मैं देव नारायण बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं वही हूं जिसे विष्णु का अवतार कहा जाता है। मैं ही हूं जिसने नीम के पत्तों से दवाई बनाकर लोगों का इलाज किया, जिस वजह से मुझे औषधियों का देवता भी कहा जाता है। और इसी कारण से मेरे मंदिर में आज भी नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मैंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में व्यतीत किया था। मुझे गुर्जर जाति के लोग अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। मेरा जन्म एक गुर्जर परिवार में मालसेरी डोंगरी भीलवाड़ा राजस्थान में 911 ईस्वी माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम श्री महाराज सवाई भोज तथा उनकी माताजी का नाम माता साड़ू था। मेरे पिता बगड़ावत गुर्जर थे। अपने 24 बगड़ावत की कथा के बारे में तो सुना ही होगा। वह मेरे पिता और उनके भाइयों के बारे में ही है। मेरे पिता के 23 भाई थे। आज मैं आपको उनकी प्रचलित कथा के बारे में भी बताता हूं। मेरे दादा भाग सिंह के 12 पत्नियां थी और उन 12 पत्नियों से उनको 24 संतानें प्राप्त होती हैं और बगड़ावत कहलाए। बगड़ावत गुर्जर जाति से संबंध रखते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपनी गायों की नस्ल सुधारी थी। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का सांड था। उनके पास 4 बढ़िया नस्ल की गायें थी, जिनमें सुरह, कामधेनु, पार्वती और नांगल गायें थी। इनकी हिफाजत और सेवा में ये लोग दिन रात लगे रहते थे। एक बार बगड़ावत गाय चराकर लौट रहे होते हैं। तब उन गायों में से एक गाय ऐसी है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती। सवाई भोज ये देखते हैं कि गाय रोज अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देख मेरे पिता सवाई भोज अपने भाई नियाजी से कहते हैं, इस गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है और कहां से आती है। इसके मालिक से अपनी ग्वाली का मेहनताना लेकर आना। नियाजी उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय एक गुफा में जाती है। वहां नियाजी भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रूपनाथ जी धूनी के पास बैठे साधना कर रहे हैं। नियाजी साधु से पूछते हैं, महाराज यह गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ गाय तो मेरी ही है। नियाजी कहती है, आपको इसकी ग्वाली देनी होगी। यह रोज हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। साधु कहता है, अपनी झोली मांड। नियाजी अपने कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रूपनाथ जी धूनी में से धोबे भर धूनी की राख नियाजी की झोली में डाल देते हैं। नियाजी राख लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई धूनी की राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल से प्रकाश फूटता है। तब मेरे पिता देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने व हीरे जवाहरात लगे हैं। तो वह नियाजी से सारी बात पूछते हैं। नियाजी सारी बात बताते हैं। बगड़ावतों को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती पहुंचा हुआ है। यह जानकर वो राख मायावी थी। मेरे पिताजी अगले दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम घूम कर देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसान के कटे सर दिखाई देते हैं। वह सवाई भोज को देखकर हंसते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं, हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसी ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में ही बाबा ने हमारे सिर काटकर गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। ये सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा रूपनाथ वापस आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूं। सवाई भोज से एक बड़ी कढ़ाई और तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कढ़ाया और तेल लेकर पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं, अलाव यानी आग जलाकर कढ़ाई को उस पर चढ़ा दें और तेल कढ़ाई में डाल दें। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं
क्या आज इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रूपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सवाई भोज पहले से सावधान थे, इसलिए छलांग लगाकर कढ़ाई की दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं, महाराज अब आप आगे जाओ, और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज एकदम जवान और ताकतवर थे। इस बार वह परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रूपनाथ को उठाकर गरम तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कड़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है। वह सोने का पौरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है, सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की ही माया है, यानी 12 साल की ही बगड़ावतों की आयु है, और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी ये भी होती है, ये जो सोने का पौरसा है इसको तुम पांवों की तरफ से काटोगे तो यह बढ़ेगा, और यदि सिर की तरफ से काटोगे तो यह घटता जाएगा। इस तरह इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से काफी सारा धन मिला, जिनमें से एक जय मंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बुली घोड़ी, सुरह गाय, सोने का पौरसा, कश्मीरी तंबू इत्यादि दुर्लभ चीजें लेकर सवाई भोज घर आ जाते हैं। घर आकर सवाई भोज बाबा रूपनाथ व सोने की पौरसी की सारी घटना अपने भाइयों एवं परिवार को बताते हैं। इस अथाह संपत्ति का क्या करें ये विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर भी बगड़ावत अपना पशुधन और बढ़ाते हैं। सभी अपने लिए घोड़ी खरीदते हैं और सभी घोड़ी के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़े के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बनाते थे। उनके घोड़े जब जब दौड़ते थे तब तब जेवर टूटकर गिरते रहते थे और दोबारा जेवर बनवाते थे। आज भी ये जेवर कभी कभी बगड़ावतों के गांव के ठिकानों पर मिलती है। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगड़ावत काफी धार्मिक काम करते हैं, तालाब और बावड़ियां बनवाते हैं और जनहित में कई सारे काम करते हैं। बगड़ावतों के पास काफी संपत्ति होने से वो काफी पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़ों को भी शराब पिलाते हैं। यह मेरे परिवार के बारे में प्रचलित कथा का एक छोटा सा अंश मात्र है, मैंने आपके सामने रखा है। मेरे जन्म को लेकर भी माना जाता है कि मेरा जन्म मेरी मां की कोख से नहीं होकर कमल के फूल से हुआ था। मेरे पिता ने 2 विवाह किए थे, जिसमें से एक उज्जैन के रहने वाले सामंत दूधा खटाना की पुत्री साड़ू खटानी के साथ किया था, जो कि मेरी मां है, और दूसरी कोटपुतली के रहने वाले पदम पोसवाल की पुत्री पद्मा थी। राजस्थान में मारवाड़ के पास में एक जगह थी जिसका नाम गढ़बुआल, जहां की सीमांत इड़दे सोलंकी थी। उनकी राजकुमारी जिसका नाम जयमती था, वह मेरे पिता से काफी प्रभावित थी, इसलिए वह उनसे विवाह करना चाहती थी। दूसरी तरफ सोलंकी जी की जयमती का विवाह किसी और से करना चाहते थे। उनका नाम था राणा दुर्जनसाल, जो कि राण के राजा थे, किंतु विवाह में सहमति नहीं होने की वजह से राणा दुर्जनसाल और सवाई भोज के बीच युद्ध छिड़ गया और राणा दुर्जनसाल ने अपनी सेना के साथ मिलकर बगड़ावतों का वध कर दिया। लेकिन इस युद्ध से दुर्जनसाल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जयमती की भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से राणा दुर्जनसाल ने सवाई भोज का पूरा वंश खत्म करने की ठान ली। इस युद्ध में मेरे पिता के साथ उनके भाई भी मारे गए। मेरी माता के एक गुरु जिनका नाम रूपनाथ जी था, जब वे गर्भवती थी तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि आपके पेट में जो बच्चा है वह एक बहुत ही महान व्यक्तित्व होगा, जो कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ेगा। वे अपने पुत्र को राणा दुर्जनसाल से बचाने के लिए माला सेरी चली गई और वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मेरा बचपन का नाम उदय सिंह था, किंतु मेरे बारे में राणा दुर्जनसाल को खबर लग गई और वह मुझे मारने का निर्णय कर सेना को हमारे पीछे जाने को बोल देता है। किंतु जब मेरी माता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मालसेरी से भागने का निर्णय किया और वे आपके मायके चली गई। उनका मायका देवास में था। वहीं पर मेरा बचपन गुजरा, मैं वहीं पर पला बढ़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने अनेक चीजों में शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ कर दी, जिसमें घुड़सवारी, हथियार चलाना आदि शामिल था। इसके बाद मैंने भगवान की साधना में लीन होने का निर्णय किया और मैंने शिप्रा नदी के किनारे जाकर
एक स्थान पर साधना आरंभ कर दी। वह स्थान वहीं पर एक सिद्ध वट नाम का है। वहां पर मैंने अपने गुरुओं से तंत्र की शिक्षा भी प्राप्त की और जब तक मैं अपनी युवा अवस्था में नहीं पहुंचा तब तक मैं एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। इसके बाद मैं गोठा जाने के लिए एकदम तैयार हो गया था। मैं भगवान विष्णु की साधना कर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। एक बार की बात है, धार के रहने वाले राजा जयसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। वो काफी बीमार थी। मैंने उन्हें अपनी शक्तियों से एकदम ठीक कर दिया और उसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्हीं के साथ मेरा विवाह भी हुआ। मैंने और भी कुछ आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जिनमें सूखी नदी में पानी पैदा करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, छोंचू भाट को जीवित करना जैसे किस्से सामने आते हैं। लोगों ने उसे मेरा चमत्कार माना। मेरे इसी तरह के चमत्कारों के चलते मेरे अनुयायी मुझे भगवान विष्णु का अवतार कहने लगे। मुझे भगवान विष्णु की आराधना करने से जो शक्तियां प्राप्त हुई थी उसका उपयोग मैंने हमेशा ही लोगों के कल्याण एवं उनकी हमेशा सहायता करने के लिए ही किया। इसी वजह से मुझे लोग पूजते हैं। मैं केवल 31 वर्ष का था जब मेरा देहावसान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह तिथि जब मैंने अपना देह त्याग किया था बैसाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी, जिस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वैकुंठवासी बने थे। सबके अलग अलग मत हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम जी की पूरी गाथा को रामायण और रामचरितमानस में व्याख्यात किया गया है, उसी तरह से मेरी एवं मेरे पिता सवाई राजा भोज की कहानी को देव नारायण की फड़ में बताया गया है। इसमें अद्भुत चित्र द्वारा पूरी कथा को प्रदर्शित किया गया है, जो कि काफी आकर्षक लगती है। आगे जाकर यह भारत की लोक संस्कृति बन गई। इस फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठ में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ याद रहते हैं। मेरी फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। वह सबसे बड़ी है। यह फड़ बाजते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, देव नारायण जी मात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इस धाम जोधपुरिया वनस्थली के पास टोंक में देव नारायण जी मंदिर में बगड़ावतों की शौर्य गाथाओं का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है। देव जी औषधि शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इन्होंने गोबर और नीम की औषधियों के रूप में प्रयोग कर बहुत ही प्रचार प्रसार किया था तथा देव नारायण जी के भक्त इनके नाम के सोने और चांदी के फूल बनवाकर पहनते हैं। आपको बता दें, मुख्य रूप से देव नारायण जी का जो सबसे सिद्ध पूजा स्थल है वह भीलवाड़ा जिले के पास स्थित असींद है। हर साल उनकी जन्म तिथि के दिन यहाँ पर खीर एवं चूरमा का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। गुर्जर जाति के लोग यह मान्यता रखते हैं कि देव नारायण जी की जन्म एवं मृत्यु दोनों तिथि में वे दूध को फाड़ते या जमाते नहीं है। वो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दूध का व्यापार भी सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग करते हैं। देव नारायण जी एवं उनके पूर्वजों की गाथाओं को न केवल देव नारायण की फड़ में दर्शाया गया है, बल्कि भगड़ावत महाभारत में भी इनकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसी तिथि में लोग इन महाकाव्य का गायन करते हैं। देव नारायण जी की काव्य बगड़ावत महाभारत के बारे में रोचक बात यह है कि बहुत ही विशाल है। इसे जब प्रतिदिन 3 पहर में गाया जाता है तब जाकर यह 6 दिन में पूरी होती है। आपको बता दें, मेवाड़ शासक महाराणा सांगा का आराध्य देव देव नारायण जी थे। इसी कारण देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में देव नारायण जी का मंदिर निर्माण राणा सांगा ने ही करवाया था। वीर देव नारायण जी पर एक फिल्म बन चुकी है। फिल्म में देव नारायण जी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर ने की थी। नाथू सिंह गुर्जर बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक और राजस्थान राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी कैसी लगी, हमें अपना मत लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प और महान गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।